गाइज वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज मैं जा रही हूँ अभी जेठानी जी के यहाँ पे। सो आज है दसमानी और शाम को है रिसेप्शन। दसमानी की पूजा करवाने जा रहे हैं। सारी बहुएं निकल चुकी हैं, मेरी जेठानियाँ निकल चुकी हैं जो इस साइड जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ रहती हैं। मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मंस को थोड़ा थोड़ा फीवर था इस वजह से, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। मंस और मिशिका दोनों को नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि मिशिका तो सो रही है और एकदम मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और मंस जाग रहे हैं लेकिन वो रह जाएगा क्योंकि मैं थोड़ी सी देर के लिए जाऊँगी। और देखते हैं, क्या पता उधर जाके कुछ बनाना पड़े क्योंकि हमारे यहाँ पे मेहर का जो सामान है वो बनता है मंडप के नीचे। तो देखते हैं, वहाँ जाने के बाद पता लगेगा कि क्या कैसे करना है। सो चलिए चलते हैं। और पिन बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं लगा क्योंकि पिन मैंने खुद से लगाया है। मुझे साड़ी पहनना अभी भी नहीं आता है, मुझे थोड़ा सा पीछे लगवाना है तो मैं दीदी से लगवा लूँगी। सो चलिए चलते हैं। और आज मैंने इस साड़ी के साथ गोल्डन कलर का ब्लाउज़ पहना हुआ है और उस पर मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी हुई हैं गोल्डन कलर की, और ये वाला सेट डाला हुआ है। इसमें मेहंदी भी है बट मैंने नहीं लगाई है। बाल का भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि गीले बाल हैं। हो सकता है मैं बाल पीछे से खोल लूँ और हो सकता है कि मैं बाल ना खोलूँ। और ये फोकस अनफोकस जो कैमरा हो रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सो चलिए हम फटाफट से चलते हैं। हो गई हूँ, थोड़ा सा बाल खुले कर लिए हैं क्योंकि मेरे जो बाल थे वो गीले थे, तो मैंने कहा चलो खुले बाल करके ही जाऊँगी। तो चलो अब चलते हैं। चलो अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं। सो गाइज़ दसमानी की जो पूजा होती है वो पहले मेहर की होती है, फिर दसमानी उठती हैं। तो वो होने लग गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा परिवार बैठा हुआ है। अभी तो आपको बता दें कि आधा परिवार इकट्ठा नहीं है क्योंकि सब लोग, कुछ लोग हमारे जो परिवार के हैं जबलपुर में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, सागर में रहते, ऐसे थोड़ा सा आप कहते हैं ना, सब अपनी अपनी जगह पर जॉब बिज़नेस कर रहे हैं। तो जैसे जो आ जाता है, ये मेरी बात ही कर ले, मैं इंदौर में रहती हूँ, ठीक है। तो इसके पहले 2 जानू की और गुड़िया की शादी हुई थी, मैं नहीं गई थी। तो जैसे मैं ही नहीं थी वहाँ पे, ये भी नहीं थे, तो यही होता है ना, जैसे जब पहुँच जाए। अब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो अभी चल रही है वही दसमानी वाली पूजा, और बस पूजा होने के बाद वहाँ का प्रसाद वहीं पे खाया जाता है। सो हम लोगों ने प्रसाद खाया था। और ये देखिए अब पूरा परिवार, आपको जो फ़िलहाल में शादी में वहाँ पे मौजूद था परिवार के लोग, वो सब वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। तो नंदिनी की आज पहली खिचड़ी बोल सकते हैं, ये रस्म होती है क्योंकि अब परिवार इकट्ठा हुआ। तो फिर पापा ने से उन्होंने, भाभी ने पूछा कि काहे दादा कर लें, मतलब कि ये रस्म भी कर लें। तो पापा बोले हाँ कर लो, क्योंकि यही एक टाइम था जहाँ परिवार इकट्ठा बैठा भी था। तो फटाफट से वाली रस्म हो गई। सब लोगों से मुलाकात, सबसे जान पहचान करवाई गई नंदिनी की। और मैं भी यहाँ पे खिचड़ी खा रही थी। तो ये सिंपल खिचड़ी बनती है, इसमें कुछ ऐसे तामझाम नहीं होता है। कई लोगों के यहाँ पे मीठा बनता है, हमारे यहाँ पे वो खिचड़ी ही बनती है। मैं बस खिचड़ी खा के निकल जाऊंगी घर की ओर क्योंकि शाम को रिसेप्शन में भी जाना है, तो थोड़ा रेस्ट करना था। तो मैं घर आ चुकी थी। और बस घर आने के बाद क्या करते हैं, इतनी सारी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि साड़ी मेरी हल्की है, एक तो ये सॉफ्ट नेट है, दूसरी चीज़ वैसी भी हल्की है। तो मैंने बस चूड़ियाँ उतार ली क्योंकि मैं गोल्डन कलर की चूड़ियाँ पहनी थी, और वो चूड़ी जो थी उनमें मैं एक आध ही वो जैसे एक चूड़ी कांच की डाल लेती हूँ क्योंकि शुभ नहीं मानी जाती है। तो बाकी सब उसकी रहती है ना मेटल की चूड़ी, तो वो तो गर्मियों में बहुत इशू करती हैं, इतने जल्दी तो गर्म हो जाती हैं कि क्या बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बाल बांध रही हूँ, और क्योंकि गर्मी ऑब्वियस है कि लग रही थी, और मेरे बाल प्रॉपर सूख भी नहीं पाते हैं।
मतलब यहाँ पे नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि वही घूंघट कर लो और जूड़ा बना लो तो उस चक्कर में वो बाल ऐसे गीले रह जाते हैं। सो यहाँ पे मैं अब अपनी ईयरिंग वगैरह खोल रही हूँ। सच बताऊँ ना, एक होता ना फैशन के चक्कर में मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरे जो कान थे ना, डेली 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 जाना, मतलब रिसेप्शन के बाद तो फिर खैर हमारा जाना बंद हो गया था, तो जो कान थे इतने भयंकर वाले पेन हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ऑब्वियस है ना कि डेली डेली आप कान के पहन रहे हो, वो भी इतने हैवी ज्वेलरी डाल रहे हो। बट एक होता ना कि ये मौका बार बार नहीं आता, कभी कभी तो तैयार होने को मिलता है इस तरीके से। सो मैं ये मौका भी मिस नहीं कर सकती थी, एकदम सिंपल बन के नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरा तैयार होना। भगवान ने सुहाग दिया है तो सजना संवरना किसी नहीं पसंद, मुझे तो बहुत है। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। सो गाइज़, हम वहाँ से आ चुके हैं, पूजा हमारी हो चुकी थी और काफ़ी अच्छी पूजा रही। ये हमारे यहाँ की समझ लीजिए कि शादी वाली लास्ट पूजा रहती है। 10 मान्य की पूजा जो होती है वो लास्ट होती है और काफ़ी बड़ी भी होती है। आज ही सारे कार्यक्रम हो गए, मतलब सारे कार्यक्रम से मतलब है 10 मान्य आज ही हो गई। आज रिसेप्शन भी है, शाम को रिसेप्शन है। और आज ही क्या किया कि जो नई बहू की खिचड़ी होती ना वो आज ही हो गई, आज ही पैर छुलाई हो गई। रीज़न यही था कि सब लोग इकट्ठे बहुत रेयर हो पाते हैं, जैसे कि कुछ लोग यहीं रहते हैं परिवार के, कुछ लोग नहीं रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी जबलपुर वाली जेठानी जो हैं वो आज अभी निकलेंगी, तो वो अभी निकली नहीं है, तो वो भी नहीं आई हैं। वहाँ पे मेरी 2 जेठानियाँ रहती हैं, वो भी हमारे महर की हैं। और बहुत ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मतलब हमारे परिवार के हैं जो इस पूजा में शामिल नहीं हो पाए। जो हो गए वो हो गए, बट जो नहीं हो पाए वो अभी नहीं हो पाए, वो अब पार्टी में शाम तक आ पाएंगे। तो यही है। और आपने देखा ही मेरा परिवार कितना बड़ा है। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे जब इतना बड़ा है तो दिखता क्यों नहीं है। देखिए, पूजा एक जो घर की जो पूजा होती है, महर की जो पूजा होती है वो दिखाई नहीं जाती है, और वही एक पूजा होती है जिस पूजा में हमारे यहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। और इस टाइम पे अभी भी सब लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, नहीं करते। मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे परिवार के कुछ नहीं तो 10 लोग इकट्ठे नहीं थे, 10 लोग नहीं थे। फिर भी उस कमरे में पता है जगह नहीं थी। हम लोग जब पैर छू रहे थे ना तो बहुत औच पौच हो रहा था, बट कोई ना, सब अच्छा हो गया। मैं भी आई हूँ छत पे। आप सोचोगे इतनी धूप में छत पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि 2 बज रहे हैं। मैं आई थी कपड़े उठाने के लिए, जैसे कि मैं आती हूँ नीचे इतने सारे लोग रहते हैं ना कि बात ही नहीं कर पाती हूँ। शादी वाला घर रहता है तो यही हाल होता है। एंड ये देखो मेहंदी का कलर कितना अच्छा चढ़ गया है। मैं मतलब जिस दिन लगाई थी उस दिन तो कलर ही नहीं था, आज तो देखो काली पड़ चुकी है मेहंदी, और सेम पैर की भी हो गई है। सो चलो मैं एक काम करती हूँ, कपड़े उठा के नीचे जाती हूँ, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। अभी देखो जेठानी और आ रही है ना, तो उन लोगों का, सो मेरी जेठानी आ रही, सो उनका भी मुझे वो करना है। और इतने दिन से ना मैं ये ज्वेलरी पहन के मैंने अपनी ईयर की वाट लगा ली। मतलब क्या करूँ, सेट है मेरी, मैं वहाँ से बना के लाई हूँ कि मुझे इस पर ये पहनना, उस पर वो पहनना। और फिर भी आज का जो सेट था वो बिल्कुल डिसाइड नहीं था कि मुझे इस पर डालना है, बट रीज़न ये था कि उसके ईयरिंग थोड़े छोटे छोटे थे, दैट्स वाई मैंने वही डाल लिया। चलो मैं जाती हूँ नीचे और आप लोगों से मुलाकात करती रहूँगी। मेरे साड़ी का जो पल्लू था ना वो खुल गया था, मंस ने खींच दिया था, तो मैंने क्या किया, इस लेस को पकड़ा, मतलब इस बॉर्डर को पकड़ा और इस बॉर्डर को पकड़ा और पिन से टक कर दिया। बीच का ये जो है सब हट गया है, तो इसको भी मैं जाके ठीक करती हूँ। साड़ी चेंज भी नहीं कर रही हूँ मैं, गंदी हो जाएगी बाद में, और सीधी गंदी होएगी तो सीधा धो दूँगी। चलती हूँ। धूप में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आई डोंट नो आपको कितना क्या दिखाई दे रहा होगा। अब शायद थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, स्क्रीन पे लो लाइट है, शायद समझ में नहीं आ रहा है। बहुत देर की डली, दुपट्टा डला। सबसे बड़ी बात, मैं अगर सूट पहनूँ ना तो दुपट्टा यहाँ पे है इस सूट का। जब घर में अकेली रहती हूँ तो कुछ भी पहन लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन जब कोई 4 रिश्तेदार आते हैं तो सूट भी पहनो तो थोड़ा तरीके से पहनो तो अच्छा लगता है। मतलब मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? सूट सलवार दुपट्टा सेम होना चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो बात ही अलग हो जाती है। चलो हवा इतनी चल रही है, क्या बताएं, चलते हैं नीचे, मुलाकात करते रहेंगे आपसे।
सो गाइज़, जब मैं इस ब्लॉग को देख रही हूँ, मतलब एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि ना तो मैंने इस ब्लॉग का एंड किया और ना ब्लॉग को कंटिन्यू किया। खैर, ब्लॉग का थोड़ा लेंथ अच्छा हो गया था, तो मैं इस ब्लॉग को डालूँगी ज़रूर। इसके आगे का ब्लॉग है ही नहीं, तो मैं क्या डालूँ, साथ में ऐड कर देती, वरना वो क्लिप वगैरह मैं साथ में ऐड कर देती। बट ऐसी कोई क्लिप्स है नहीं मेरे पास। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस दिन रिसेप्शन था ना और मैंने आप लोगों से बात की, उसके बाद मैं सो गई थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी शादी की। फिर हम उठे थे इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि दूसरे मतलब इवनिंग में खाना पीना तो बनाना नहीं था, तो ये सोच के मैं चाय बना के ही लेटी थी, और मैं ये सोच के सो गई थी कि आराम से उठूँगी और तैयार होंगी और चली जाऊँगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज मेरा फेस और उस टाइम पे मेरा फेस, तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, विथ मेकअप भी और विदाउट मेकअप भी। अभी इस टाइम पे मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है सिवाय एक लिपस्टिक के, वो भी मैंने जस्ट अभी लगाई, इस ब्लॉग का एंड करना था तो। और उस टाइम पे मैं मेकअप भी कर रही थी, फिर भी मेरी स्किन पे कोई ग्लो नहीं रह गया था और कोई चमक नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर सो नहीं पा रही थी। अभी जब से मैं यहाँ आई हूँ, अभी मुझे 2 दिन हो गए हैं, हाँ 2 दिन हो गए हैं। घर का काम तो कर ही रही हूँ, क्योंकि 1 महीने से घर बंद पड़ा था, तो घर में क्लीनिंग वगैरह क्या नहीं होती। बट मैं रेस्ट प्रॉपर कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये ब्लॉग पूरे चले जाएँ। मतलब एक रिसेप्शन लास्ट ब्लॉग है, और उसके बाद आपको 1-2 ब्लॉग और मिलेंगे। वो बहुत ख़ास ब्लॉग हैं, इसलिए उनको तो मुझे डालना ही डालना है। उसके बाद मेरे कोई ब्लॉग नहीं आपको देखने को मिलेंगे। फिर रीसेंट ब्लॉग जो मैं बनाऊँगी वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं वही बता रही हूँ कि अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ प्रॉपर, तो वो फेस पे भी दिख रहा है कि हाँ आप रेस्ट कर रहे हो। और इस बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, थकावट के चक्कर में मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया था। कोल्ड के चक्कर में मुझे थोड़ा 2-3-4 दिन फीवर भी आया, वीकनेस भी लगी, लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी कंडीशंस को समझते हैं। आई नो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं इतनी पुरानी व्लॉग्स डालती हूँ, बट कुछ लोग मेरी प्रॉब्लम को भी समझते हैं कि आप एक साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते हो, और आपको जहाँ लगता है कि आपको उस टाइम पे वहाँ एक्टिव ज़्यादा रहना चाहिए, आप वहाँ एक्टिव रहते हो। सो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और आप लोग कमेंट करना भूल रहे हो, लाइक करना भूल रहे हो वीडियो को, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा, लाइक किया कीजिएगा। और अब मुझे बताइएगा, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ और अभी मुझे 6-7-8 महीने कहीं नहीं जाना है, तो मैं मेरे चैनल के लिए क्या करूँ, आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, मुझे सब कुछ अभी आप लोगों से जानना है। सो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रीसेंट के ब्लॉग पे अगर आपको कोई कमेंट करना है तो वो तो ठीक ही है, बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ भी हैं, सो वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा समय और लगेगा, और वो थोड़ा सा समय आप लोगों को ब्लॉगिंग मिलेगी प्रॉपर। सो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं।